पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में शामिल हुए हैं। आइए इस आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने ठहराया कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम इस YouTube के माध्यम से हम आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, हर एक के घर में, हमारे जीवन में आपकी विशेष आशीष आने पाए। हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म से भर दीजिए पिता। हमारे जीवन में, हमारे घर में आज उद्धार और शांति आने वाली हो सके। हमारा गीतों को गाना, वचन में से सुनना, भजन संहिता में से पढ़ना, हर कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, गाएंगे सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। ताली बजाते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज गॉड। हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरे शान में, आवाज गूंजे मेरी,
परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति और महिमा करते हुए आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से भजन संहिता 33 एक साथ पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिससे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। सचमुच में परमेश्वर प्रेमी और पवित्र परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर हम एक एक के संग रहने वाला प्रभु है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लिखता है, बोलता है 18 पद में, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर हमारे एक एक के ऊपर अपना दृष्टि बनाए रखता है और हमारी सहायता करता है। लिखता है और बोलता है 12 पद में, अगर हम देखें तो बोलता है, क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिससे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुना है। हमको स्पेशल चुना है अपना निज भाग होने के लिए, अपना संपत्ति देने के लिए। अपने हर स्थान में हम एक एक को नियुक्त करने के लिए परमेश्वर हमको चुना है। और बोलता है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, ताकि तुम जा करके फल लाओ। आज इस संसार में जब तक हम हैं, हम और आपको उसकी महिमा के लिए काम करना है। परमेश्वर जो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम हर एक को उसने चुना और नियुक्त किया है। जिस प्रकार से यूहन्ना 15:16 में बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, ताकि तुम जाकर के फल लाओ। प्रियो, परमेश्वर हम एक एक को नियुक्त किया है, ताकि हम जहाँ कहीं भी हैं,
हम फल लाएं। और परमेश्वर का वचन में बोलता है 18 पद में, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर भी जो उसके करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वो परमेश्वर हम हर एक को चुना और एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है। जरूरत है कि हम उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। जिस प्रकार से भजन संहिता 147 का 20 में बोलता है, किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। हालेलुया। और किसी जाति ने उसके उस अद्भुत नियम को नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर अपने प्रियों को जिनको चुना और ठहराया है उनको परमेश्वर अपने नियम बताता है। आज प्रियो परमेश्वर हम हर एक को इस जगत में इसीलिए केवल रखा है कि उसकी महिमा हो। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करेंगे और हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम एक एक की सहायता और अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, पवित्र और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम से आते हैं प्रभु। तू स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, हमारी एक एक कामों को देखने वाला और जांचने वाला परमेश्वर है। हम हर एक को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तू हमारी सहायता और अगुवाई कर पिता परमेश्वर। इस देश में, इस राज्य में और इस शहर में तू बड़ी आशीष दे। पूरे संसार के लोगों को तू आशीषित कर, ताकि हम इस सदी के जितने लोग हैं प्रभु जी, एक एक को तूने पिता परमेश्वर अपने अपने कामों में जिस प्रकार से नियुक्त किया है प्रभु, हमारी सहायता और अगुवाई कर, ताकि हम जब तक इस जगत में रहते हैं तेरी गवाही और तेरी स्तुति को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रभु हम हर एक जरूरतों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ प्रभु की उस उपस्थिति को आमंत्रित करें। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे प्रभु। हालेलुया। Ignite that fire, Lord. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान
प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। नीति वचन 29 अध्याय पद संख्या 23 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। प्यारो, आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण वचन है जिसको अभी हमने सुना। परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन को आज आशीषों से भरपूर करना चाहता है और हमारे जीवन को महिमान्वित करना चाहता है। नीति वचन 15 अध्याय पद संख्या 33, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हमारे जीवन के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहा था, मत्ती 5 अध्याय 5वें पद में कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये एक ऐसी बात है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखता है। आत्मिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में जब हम इस संसार में रहते हैं, तो आज इस संसार में मेरे आपके जीवन को बहुत ही सोच समझ करके बिताने की आवश्यकता है, ताकि हम और आप प्यारो इस संसार में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव से करने पाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन को आशीषित करता है। कई बार हमारे जीवन में हम समझ नहीं पाते कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है। हमारे अभिमान कई बार हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमारे अपने विचार कई बार हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और इसलिए बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में प्रभु के भय में जब हम अपने जीवन को रखेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देगा और समय की पूर्णता में परमेश्वर हमारे जीवन को महिमान्वित करेगा। एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय में एक व्यक्ति किस प्रकार से महिमान्वित हुआ, आइए हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई। ये राजा क्षयर्ष जो 127 प्रांतों का ये मालिक था और हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। सब कुछ इसके पास में है, धन दौलत, नौकर चाकर सभी हैं, परंतु एक रात, एक ऐसी रात इसके जीवन में आई कि इसका नींद बिल्कुल समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ काम जो उसको करना था वो उसको पूरा नहीं किया था, और इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और राजा को पढ़कर सुनाया गया। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उससे मुर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टाल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? वहां पर तो यहूदियों का जो दुश्मन हामान था वो रहता था। उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मुर्दकै के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। एक तरफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे मुर्दकै को और उनके जाति भाइयों को नष्ट किया जाए। 127 प्रांत में यहूदी लोग जो बिखरे हुए थे, और उसी मनसा से वो आया था राजा के पास। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे कहा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान सोचा
कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पद पर आसीन था और वो स्वयं चाह रहा था कि उसकी प्रतिष्ठा हो। और इसलिए हामान ने यह सोचा कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता हो। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता वैसे ही कर, जैसा तूने कहा है उसमें से कुछ भी कमी ना होने पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और घोड़े को लेकर मुर्दकै को पहनाया, क्योंकि राजा का आदेश हो चुका है, और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मुर्दकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को चला गया। प्यारो, हामान अपने घर चला गया और अपनी पत्नी जेरेश से और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मुर्दकै, जिससे तू नीचा दिखाना चाहता, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल नहीं होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाया जाएगा। प्यारो, परमेश्वर नम्र व्यक्ति को ऊपर उठाता है, महिमान्वित करता है। अगर आप मुर्दकै के पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से मुर्दकै अपने जीवन में बहुत संभल के जीवन जीता था। एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय 5, 6 और 7 पद में लिखा है, सूसन गढ़ में मुर्दकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीस नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, सिम्मी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर, यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं थे और वो लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मुर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला था। अर्थात मुर्दकै किस प्रकार से तरस से भरा हुआ व्यक्ति उदारता के साथ उस बच्ची को पाल के बढ़ाया, जिसके माता पिता मर गए, और उसको अपनी बेटी के समान रखा था। प्यारो, नम्रता एक व्यक्ति को इसी प्रकार से सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। नम्रता एक व्यक्ति को इसी प्रकार से तैयार करता है। आगे हम देखते हैं 2 अध्याय एस्तेर की किताब और उसका पद संख्या 19 से आगे। जब कुमारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मुर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मुर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी ना बताए, और एस्तेर मुर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि वहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। और इस प्रकार से उन्हीं दिनों में जब मुर्दकै राजा के भवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे को द्वारपाल भी कहते, उनमें से बिगतान और तेरेस नामक 2 जनों ने राजा शहर से रूट कर उन पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मुर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को बताया यह बात, और एस्तेर ने मुर्दकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी थी, और जिसके कारण वो सावधान हो गया। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया था कि राजा एक न एक दिन उसकी प्रतिष्ठा करेगा। परंतु समय के अंतराल में वो भूल गया था, और जिसके कारण से आगे चल करके जब एस्तेर रानी कदम बढ़ा रही है
यहूदियों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए राजा को नींद नहीं आई। एक तरफ मुर्दकै के ऊपर में प्राणघातक हमला होने वाला है, परंतु नम्र लोग, उदार लोग, जो सच्चे मन से परमेश्वर के भय में रहते हैं, प्यारो, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता और न त्यागता है। हम देखते हैं आगे, जब हामान यहूदियों को समाप्त करना चाह रहा था एक बड़ा षड्यंत्र करके, जब मुर्दकै को मालूम हुआ, 4 अध्याय एस्तेर की किताब उसका 1, 2 और 3 पद में लिखा है, जब मुर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने लगे, उपवास करने लगे, रोने पीटने लगे, बहुत तेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे, क्योंकि एक बहुत प्राणघातक हमला उनके ऊपर में होने वाला है। अर्थात जब संकट और मुसीबत आया, मुर्दकै अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं ले गया, परंतु स्वयं वो चैलेंज लिया, चुनौती लेकर के वो अपने कदम को बढ़ाया, उपवास सहित वस्त्र फाड़ करके, टाट पहन करके, राख डाल करके, और नगर के मध्य जाकर के दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। एस्तेर तो पटरानी पद पर है, परंतु यहां पर मुर्दकै, जिसको आराम से रहना चाहिए, कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, वो विलक विलक करके प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो राजा के महल से और राजा के धन और संपत्ति से और राजा के सम्मान से खुश होने वाला नहीं, लेकिन उसका जो ध्यान था 127 प्रांत में बिखरे हुए परमेश्वर के लोगों को बचाना। और इसी कारण से प्यारो, वो इस प्रकार से कदम बढ़ाया और परमेश्वर उसको सम्मानित किया। और आगे चल करके हम देखते हैं कि हामान जो उनका शत्रु था, वही उसी फांसी के खंभे में लटकाया गया जो मुर्दकै के लिए उसने तैयार की थी। परमेश्वर नम्र लोगों को, सीधे लोगों को सम्मानित करता है। और इसलिए आज प्यारो, हम में से हर एक को अपने जीवन को सामर्थी परमेश्वर के हाथों में अर्पण करने की आवश्यकता है, प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमारे मन विचारों को पूरी रीति से परिवर्तित करे, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। और हम इस संसार में जब हम रहते हैं, जीते हैं प्यारो, हम और आप बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीने पाए। आगे हम देखते हैं नीति वचन 27 अध्याय 18 पद में, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। कैसे हम महिमान्वित होंगे, कैसे हम सम्मान को प्राप्त करेंगे इस संसार में? अपनी बुद्धि युक्ति, अपने जीवन के उन तमाम अच्छे कर्मों से कई बार हम सम्मान प्राप्त करना चाहते, परंतु प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने से स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। अर्थात परमेश्वर हम में से हर एक को किसी ना किसी व्यक्ति के अधीनता में रखा है, और जब हम किसी की अधीनता में रहते हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम काम करें इस संसार में। 39 अध्याय उत्पत्ति की किताब 1 पद से 6 पद तक में हम देखते हैं, यहाँ पर यूसुफ मिस्र पहुंचाया गया, उसके भाई लोग ईर्षा डाह करके उसको बेच दिए मिस्र के व्यापारियों के हाथ में। और जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उससे वहां ले गए थे मोल लिया। सौदा हो रहा है एक नौजवान स्वप्नदर्शी परमेश्वर के भक्त का। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, जिसके कारण वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो भी कि ये एक बॉन्ड सर्वेंट के समान मेरे घर में है, मैंने इसको मोल लिया इस्माइली व्यापारियों के हाथ से,
हो सकता है उसको ज्यादा पृष्ठभूमि यूसुफ का मालूम नहीं था पोतीफर को, परंतु देखा कि परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, और उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। प्यारो, जब हमारा परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, नम्रता के साथ प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन को इस संसार में ऊंचा उठाएगा। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में, क्या मैदान में, और उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। ये है ब्लेसिंग, आशीष हमारे जीवन में। राज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को प्यारो सब प्रकार के कड़वाहट से मुक्त करना चाहता है, सब प्रकार के बदला लेने की भावना से मुक्त करना चाहता है, और परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है। यूसुफ के जीवन में कठिन परिस्थिति आई, झूठे आरोप लगाए गए और बंदीगिरी में डाल दिया गया, परंतु जब फिरौन के स्वप्नों का अर्थ यूसुफ बताता है, उत्पत्ति 41 अध्याय आगे हम देखते हैं 37 पद से आगे, ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। जब यूसुफ फिरौन के स्वप्न के अनुसार उसका अर्थ उनको समझा दिया, सबको अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण यूसुफ तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। नम्रता, विश्वास योग्यता एक व्यक्ति को महिमान्वित करता है। प्यारो, आज हमारे जीवन में इसकी बहुत अधिक जरूरत है, ताकि हम और आप प्रभु की महिमा के लिए जीवन जीने पाएं। हमारे जीवन में नम्रता कैसे आएगी, कैसे हम उस नम्रता और सीधापन को हम अपने जीवन में अनुभव से मालूम करने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहा, मत्ती 11 अध्याय और उसका 28-29 पद, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मेरा जुआ तुम उठाओ, मेरे पास तुम आओ, परिश्रम करते हो, बोझ से दबे हुए हो, और मैं तुमको विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, अर्थात मुझे आपको प्रभु यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी होना बहुत जरूरी है। उसके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है, और जब हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। कई बार हम प्रभु के पीछे चलते हैं, परंतु हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें होती है जिससे प्रभु कई बार प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह एक बार 70 चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भेजा, रोगों को चंगा करने के लिए भेजा, और वे 70 व्यक्ति 2-2 करके निकले, 70 आनंद करते हुए लौटे। लूका 10 अध्याय 17 पद से आगे लिखा है, और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ नहीं हानि होगी, तो भी इससे आनंदित मत होना, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। प्यारो, हम में से हर एक को आज परमेश्वर चाहता है कि हम और आप
आज प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को अर्पण करें और अपने आप को नम्र और दीन करें। कई बार हम इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जीवन में कई बार अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। याकूब यूहन्ना यीशु मसीह के पास में कई बातें डिमांड कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको सच्चा अनुयायी होने के लिए सिखलाया। और वो चाहता है कि आज के संदर्भ में हम और आप प्यारो उस नम्रता की आत्मा को जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था, हम उसको अपने जीवन में हम अनुभव से मालूम करने पाए। मरकुस 10 अध्याय 35 पद से हम आगे देखते हैं। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ तुझसे मांगे वो तो हमारे लिए करे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उससे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। दाएं बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। और इसलिए आज जब तुम मेरे अनुयायी होकर के मेरे पीछे चल रहे हो तो यह अपेक्षा मत करो। यीशु मसीह उनको समझा रहा है कि इन बातों को तुम लेकर के मेरे पीछे आ रहे हो, धोखा खा जाओगे। परंतु अगर तुम परिश्रम करते हो, बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं कितना नम्र हूं, दीन हूं। मेरी दीनता और नम्रता को तुम अनुकरण करो। और केवल यीशु मसीह बोल करके केवल नहीं परंतु करके दिखलाया। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 4 पद से आगे, यीशु मसीह अपने शिष्यों का पैर धो करके नमूना पेश किया। जब भोजन कर रहे थे वे लोग, भोजन पर से उठकर यीशु मसीह अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर पर बांधी, बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव को धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे वो पोंछने लगा। और जब शमौन पतरस आया उसके पास, कहने लगा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उत्तर दिया उसको, जो मैं करता हूं तू उससे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उसे, जो नहा चुका उससे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध, परंतु तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उससे कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब उनके पांव धो चुका यीशु मसीह और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो। प्यारो, नम्रता यीशु मसीह को उस जगह पर ले गया जहां पर वो अपने शिष्यों के पांव को धो रहा है। आज हम जुबान से कई बार नम्रता की बात हम करते हैं, परंतु हम और आप नम्रता की आत्मा से हम वशीभूत नहीं हैं। जब हमको और आपको उस जगह पर पहुंचने की नौबत आती है तो हम वहां से भाग खड़े होते हैं। पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में इसलिए कहा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन वो अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया। और यहां तक आज्ञाकारी रहा दीनता के कारण से
की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्यारो, बदले की भावना हमारे जीवन में नहीं आएगी जब हम नम्रता के साथ में रहेंगे इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलेंगे, हमारे अंदर में सेवा की आत्मा काम करेगी और हम और आप इस संसार में प्यारो हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे, जिस प्रकार से मुर्दकै परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में मालूम करने पाया और प्राप्त किया। यूसुफ जिस प्रकार से प्राप्त किया, हम और आप उसी प्रकार से प्राप्त करने पाएंगे। और इसलिए आज जरूरत है हम यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हो करके इस संसार में रहें। दूसरी बात, हमारे जीवन में जो चीजें होनी चाहिए, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय पद संख्या 15 से आगे हम देखते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। कई वर्षों के बाद आज भी उनके अंदर में दोष की भावना है। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। नम्रता प्यारो एक व्यक्ति के आंसू को निकालता है आंखों से, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा है करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। बदला लेने की भावना जरा भी उसके अंदर में नहीं था। नम्रता हमें से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के पीछे निस्वार्थ भावना से ले जाएगा। नम्रता हम में से हर एक को प्यारो ऐसा मोड़ देगा कि हम और आप बदले की भावना लेने से हम हमेशा बचेंगे। इस संसार में कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम बदले की भावना से हम ग्रसित रहते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय 38 पद से इस प्रकार से कहता है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना मत करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पे थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। यदि कोई तुझ पर नालिश करे, तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ना। नम्रता की आत्मा जब तक नहीं आएगी, हम व्यवहारिक रूप में हम इस प्रकार से कभी भी कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। और इसलिए प्यारो आज प्रभु से हम मांगे कि प्रभु हमारे अंदर में नम्रता की आत्मा दे, बदले की भावना से हमें बचा, और हमें यीशु मसीह का पक्का अनुयायी बना दे। प्यारो हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। तीसरी बात, हमारे जीवन में नम्रता कैसे आएगी? 2 कोरिन्थ 12 अध्याय पद संख्या 7 से 10 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पौलुस प्रेरित करता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं।
प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा था। कई विद्वान कहते हैं कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अलग अलग परिस्थितियों से पौलुस प्रेरित पीड़ित था। ऐसे समय में जबकि वो सेवा कर रहा है, वचन की सेवा कर रहा है, लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु उसकी पर्सनल लाइफ में जो दुख और पीड़ा था, जिसको हो सकता है कोई समझ नहीं पाता होगा। इसलिए कहता है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड में नहीं करूंगा। नम्रता की आत्मा पौलुस प्रेरित को आज इस परिस्थिति में ले आया। यारो, आज हमारे जीवन में भी कई बार कई प्रकार की चीजें विद्यमान रहती है। हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हमें छुटकारा नहीं मिलता है, समाधान नहीं मिलता है, चिंता का विषय होता है, हम मानसिक रूप में तनावग्रस्त रहते हैं। परंतु ऐसे समय में पौलुस प्रेरित की इन गवाहियों को याद रखें और हर परिस्थिति में आइए हम प्रभु से लगातार प्रार्थना करें ताकि दीनता से हम कमर बांधे रहें और आज नम्र आत्मा वाला व्यक्ति बन करके हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो मुझको और आपको आशीष देगा। और आइए आज जब ऐसी परिस्थिति है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि मेरे आपके जीवन में प्यारो नम्र आत्मा वाला जीवन आने पाए और हम परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में हम अनुभव से जानने पाएंगे, उसको हम लेने पाएंगे। जिस प्रकार यूसुफ महिमान्वित हुआ, जिस प्रकार से मुर्दकै महिमान्वित हुआ, प्यारो उनका जीवन बहुत बड़ा उदाहरण आदर्श है मेरे और आपके जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है और हम आज उसके अनुयायी होकर के हम हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ें और हम इस संसार में ऐसा काम करें जो परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण योग्य हो। हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति बदले की भावना ना आने पाए और जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में है, आइए हम सहनशीलता के साथ में, धीरज के साथ में प्रभु में बने रहें और स्मरण करें पौलुस प्रेरित किस प्रकार से संकट मुसीबत परेशानियों से होकर के गुजरा है। यीशु मसीह किस प्रकार संकट मुसीबत परेशानियों की बीच से होकर के गुजरा। यूसुफ किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से होकर के गुजरा। आज वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को भी महिमान्वित करेगा और इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु से और इस बात को याद रखें, नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे जीवन में बदले की भावना ना आने पाए। हमारे जीवन में जो भी शकैती, संकट, मुसीबत, परेशानी आती है, बड़े धीरज के साथ में उसको सहन करने के लिए शक्ति प्रदान कर, ताकि हम तेरी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। हमारे प्रियों पर आपका अनुग्रह, जो सकेतियों के बीच से होकर के गुजर रहे हैं, जो बीमार हैं, यीशु के नाम में चंगाई दे। अपनी सामर्थ और अपनी महिमा में हाथ को बढ़ा। हालेलुया। तेरा अनुग्रह का हाथ सबके जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह के धन्य और सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की।
यीशु